अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खेल कौमों को करीब लाने का जरिया बनते हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट की, जिसका आगाज 18वीं सदी में शुरू हुआ, इस खेल को मुल्कों को करीब लाने और तफरीह फराहम करने का जरिया बनाया गया और इसकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इदारे वजूद में आए, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा इदारा है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक रुकन है। और इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में जो खबर गर्म है वो ये है कि बिग थ्री, जिसमें भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नाज़रीन, ये सब अमीर तरीन बोर्ड है और इनका अब मुतालबा ये है कि चूंकि ट्राइका है ये और क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लिहाजा इन तीनों की इजारादारी होनी चाहिए। और कल से शुरू होने वाले इजलास में ये वो मामला भरपूर तरह से उठाएंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आईसीसी में मुफादात का टकराव होने जा रहा है? क्या क्रिकेट की दुनिया में नस्ली इम्तियाज दोबारा आ रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर मुश्तमिल बिग थ्री ने आईसीसी को एक ड्राफ्ट पेश कर दिया है, जिसके तहत इन तीनों की नजर और दादागिरी अब बोर्ड रूम से निकल कर फील्ड तक ही नहीं बल्कि आने वाली हर पॉलिसी में तरमीम, खिलाड़ियों की तकर्री से लेकर उन्हें बरतरफ करने के साथ साथ आईसीसी की कमाई पर भी होगी। आखिर ये बिग थ्री है क्या? ये दरअसल 3 मुल्कों पर मुश्तमिल एक कमेटी है जो आईसीसी की तमाम अथॉरिटी को खत्म करके अपनी तहवील में ले लेगा। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आईसीसी को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं या फिर इस बात को हम ऐसे देखेंगे कि आईसीसी के बाद क्रिकेट पर इन तीनों बिग थ्री की ही इजारादारी होगी। पाकिस्तान एट 7 में शाजिया खान आपको खुशामदीद कहती नाज़रीन, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान करामी होंगे। आरिफ अली अब्बासी साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं, साथ साथ होंगे मिर्जा इकबाल बेग सीनियर तज्जियाकार। और नाज़रीन, हम बात करेंगे खुसूसी तौर पर सीराज शेखर, सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करूंगी आरिफ अली अब्बासी आपसे। क्या लग रहा है आपको, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का गठजोड़ क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मैं तो समझता हूं साहब इसमें इसको इतनी देर रखना बिल्कुल मजा का खेज बात है। आप देखें कि भारत जो है, भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्कैंडल हुआ है वो भारत में हुआ है और अभी हुआ है। आपने देखा है कि आप पता नहीं कि बीबीसी में हार्ड टॉक के अंदर उनके एक जो चेयरमैन थे आईपीएल के, वो भाग गए थे मोदी, और उन्होंने कहा है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बुकीज के हाथ में है और मैं वापस नहीं जाऊंगा इसलिए कि मुझे मार डालेंगे जान से। फिर एक उनके जो चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, उनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। फिर एक और चेयरमैन, एक और थे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन करके वो दौड़ गए। और जो चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, उनके जो सन इन लॉ थे वो जेल में, और उनके 4 से लेकर 6 क्रिकेटर्स जो हैं वो भी जेल में हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है और दूसरे ममालिक जो हैं वो इनको अपना फ्यूचर इनके हाथ में दे, तो कैसे देगा? ये तो इम्पॉसिबल है। और ये चीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा और भी ट्राई की थी एंड इट फेल्ड मिजरेबली, और इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आप लोगों के नाम शेयर्स कर देंगे। तो मैंने कहा था कि शेयर्स आप हमारे नाम तो कर देंगे भाई मेरे, मगर फिर कल अगर मैंने छोड़ दिया क्रिकेट बोर्ड तो वो शेयर्स मैं घर ले जाऊंगा। तो कहने लगे आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? मैंने कहा मैं ऑल्टरनेटिव आपको सुबह दूंगा जो मीटिंग होगी। वो ऑल्टरनेटिव हमने बना के रातों रात दिया था, और एहसान मानी ने और मैंने, और मुझे याद है कि उसके ऊपर वोटिंग हुई थी और वो हम जीत गए थे, ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। और उसी बेसिस पे आज तक आईसीसी चल रही है। तो ये जो अगर कह रहे हैं कि हम मैनेज करेंगे क्रिकेट को और फ्यूचर को, तो इसके तो माने ये हुए कि वो चाह रहे हैं कि आईसीसी भी खत्म हो जाए। आईसीसी कैसे खत्म होगी? और आईसीसी चुप क्यों बैठी हुई है? मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा वीक आईसीसी मैंने अभी तक देखी नहीं। मगर पाकिस्तान को वीक होने की जरूरत नहीं है। ठीक, पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप तीनों आपस में क्रिकेट खेले और हम अपना इंतजाम कर लेंगे। और ये इसका इम्कान है, अगर पाकिस्तान जिस तरह साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया है, जिस तरह श्रीलंका ने स्टैंड लिया है, उस तरह पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए।
اگر یہ سٹینڈ نہیں لیتے پاکستان ابھی ذکر اشرف صاحب تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ قومی کرکٹ کے مفاد میں دیکھیں گے کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. اس وقت ہم بات کریں گے سی راج شیکھر راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فار بینگ اس. فرمائیے گا اس اسٹرائکر میں سب سے ٹاپ پر بھارت کا نام ہے, تو یہ آخر بگ تھری چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو صاف ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے ڈیسیشنز ہیں یہی لوگ لینا چاہیں, اور جو پیسہ ہے وہ ان کا ماننا ہے کہ کیونکہ ان کی ایک طرح سے اسپانسرز جو زیادہ ان دیشوں میں ہیں تو ان کو زیادہ ملنا چاہیے. اچھا, تو باقی جو ٹیسٹ کرکٹ کی بات ہوئی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں جو ٹیئر سسٹم ہے وہ ویسے دیکھا جائے تو ایک بہت برا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے اس کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنانا پڑے گا, کیونکہ کئی ایسے دیش ہیں جو کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں. لیکن جو ٹیئر سسٹم میں جو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ 3 ٹیم کبھی بھی ریلیگیٹ نہیں ہو سکتی, مطلب ٹاپ 8 ٹیم جو رہیں گی تو یہ تو اس میں رہیں گی چاہے ان کی کوئی بھی پوزیشن ہو. تو اس کا کہنے کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ اگر بائی چانس یہ 3 ٹیمیں اگر 6, 7 اور 8 نمبر پہ فنش کرتی ہیں تو تبھی بھی تو مطلب جو 5ویں نمبر والا ہے وہ باہر ہو جائے گا اور یہ کھیلتے رہیں گے. تو یہ تو بڑا عجیب سا ہے. مطلب اچھا شیکھر راؤ صاحب, سب سے جو آپ نے پہلے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اسپانسر کرتا ہے, ریونیو سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے بھارت. تو اس طرح تو ہم دوسرے آئی او سی ہے یا فیفا ہے, اگر آئی او سی میں امریکہ اسپانسرشپ زیادہ کرتا ہے تو پھر وہ امریکہ کے پاس چلی جائے گی. مطلب یہ کیا لاجک ہوئی کہ اسپانسر زیادہ کرتا ہے تو ہولڈ بھی اس کا ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں چلے ورلڈ کپ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی بدولت اگر اسپانسر آتے ہیں تو یہ پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہے, کیونکہ ورلڈ کپ ہے تو وہ ورلڈ کپ ہے, آئی سی سی ایونٹ ہے تو آئی سی سی ایونٹ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ اسپانسرشپ ملتی ہے, صرف اس لیے نہیں کہ بھارت اس میں کھیل رہی ہے. اگر وہ ورلڈ کپ نہیں ہوگا تو اس کو اتنی اسپانسرشپ تھوڑی ملے گی. تو آئی سی سی ایونٹ تو آئی سی سی ایونٹ ہی رہے گا, اس لیے اس کا اسٹیچر بڑھ جاتا ہے ٹورنامنٹ کا, سمپلی بیکاز وہ آئی سی سی آرگنائز کرا رہا ہے. تو یہ تو نیچرلی یہ اب زیادہ بات سارے پیسے کی آ گئی ہے, اور انہیں لگ رہا ہے کہ جو پیسہ چھوٹے دیشوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ویسٹ ہو رہا ہے. کیونکہ نہ کیول ہم ٹیسٹ کنٹریز آپ دیکھیں اگر سسٹم لاگو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو نان ٹیسٹ پلئنگ یا ایسوسیٹ اور ایفیلیٹڈ جو الگ الگ کنٹریز ہیں ان کا بھی جو ہے وہ جو کم ہو جائے گا حصہ. تو یہ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ دیکھیں نہ کیول جو 3 کے باہر جو بڑے دیش ہیں, جو 3 سب سے بڑے ہیں, اس کے علاوہ ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان یا نیوزی لینڈ, ان کے علاوہ بھی تو بہت دیش ہیں, ان کی تو ہم سوچ ہی نہیں رہے, کوئی بات نہیں کر رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کو ڈیولپ کرانا ہے. آج 106 کنٹریز کھیلتی ہیں کرکٹ, تو ان کے پاس ان کا جو حصہ ہے وہ بھی کم ہوگا, تو وہاں تو ڈیولپمنٹ کا اسکوپ تو کم ہوئے جا رہا ہے دن بدن. اگر ایسا رہا 106 میں تو آئی سی سی کے جو کچھ ممالک ہیں جس میں 10 ہیں وہی اسٹرانگ ہے نا شیکھر صاحب؟ ہاں جی, 10 میں بھی فرق آ جائے گا. اب اگر ایسا بالکل آئے گا. اچھا, ہمارے ساتھ عارف عباسی صاحب جو کہ پی سی بی کے سابق چیئرمین ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. عارف صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, یہ جو ہم نے ان سے سوال کیا کہ بگ تھری چاہتا, آپ کو کیا لگتا ہے آئی سی سی کے سارے عہدوں پر قبضہ چاہتا ہے, آئی سی سی کی کمائی کا بڑا حصہ چاہتا ہے, تنزلی سے مستعفی ہونا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے یہ دیکھیے یہ صرف گریڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے کرکٹ کے اندر وہ کسی ملک کا نہیں ہے. صحیح. پاکستان نے یہ جو ورلڈ کپ ہے اس کو انگلینڈ سے نکال کے اس کو 2nd بگیسٹ ٹورنامنٹ کیا تھا دنیا کا فٹ بال کے بعد. پاکستان نے آئی سی سی ریفریز انٹروڈیوس کیے, پاکستان نے آئی سی سی امپائرز انٹروڈیوس کیے, پاکستان نے آپ دیکھیں کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل لائی اور ایشیا کپ کیا, پاکستان نے پروفیشنل مینیجرز لایا. پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 2nd to none ہے. اور اسپانسرشپ کی جو بات کر رہے ہیں, اسپانسرشپ تو دیکھیے اسپانسرشپ تو آئے گی جب پکچر اچھی ہوگی. صحیح. اور پکچر اگر اچھی نہیں ہوگی تو اسپانسرشپ نہیں آئے گی. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ دیئر منی. آپ کو یاد ہوگا نا عارف صاحب, ماضی میں آسٹریلیا نے بھی یہی کام کیا تھا, تو بی سی سی آئی نے بڑا اس کے لیے جنگ بھی لڑی تھی, اور اب وہ اسی لائن کا حصہ ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا جب پاکستان سے 6-0 آ رہی تھی تو ان کے اسپانسرز نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے آپ جیتے, ہم نہیں جانتے کس طرح جیتے, مگر آپ جیتنا شروع کر دیں, پھر نہیں تو ہماری اسپانسرشپ 1 سال اور رہے گی, پھر اس کے بعد چلی جائے گی. صحیح. تو اس کے اندر بگ 3 یا اسمال 3 کوئی نہیں ہے.
ऑल इक्वल. और देखें ये लोग समझते हैं कि ये कोई यूनाइटेड नेशंस है. यूनाइटेड नेशंस नहीं है. ये आईसीसी जो है ये एक कंपनी है और इस कंपनी के पास एक बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, वो है वर्ल्ड कप. सही. और वर्ल्ड कप निकाल के जो भी लेता है वो उसको उससे बेनिफिट करता है. और आईसीसी भी बेनिफिट करती है, एसोसिएट्स और एफिलिएट्स भी बेनिफिट करते हैं और टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज भी बेनिफिट करती हैं. ठीक है. और ये ऑर्गेनाइजिंग मुल्क वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. ये कहना कि साहब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सही. अच्छा शेखर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या भारत ने इस किस्म की भी बात की है बीसीसीआई ने कि अगर इस मुसव्वदे पर डिसीजन नहीं लिया गया और इसको हिस्सा नहीं बनाया गया तो फिर भारत जो है वो जो दूसरे खेल है उसमें शरीक नहीं होगा? नहीं, वो ऐसा उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है. वो हाँ जी, वो डायरेक्ट नहीं कहा है उन्होंने ऐसा कुछ, बट लेकिन इनडायरेक्ट तो अगर आप उसको हाँ वो इनडायरेक्ट तरीके से है कि उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो क्रिकेट बोर्ड की जो मेंबर्स हैं वो ये पावर देते हैं अपने ऑफिशियल्स को कि वो नेगोशिएट करें आईसीसी के बारे में, आईसीसी इवेंट्स के बारे में. तो उन्होंने ये डायरेक्ट तो थ्रेट कोई नहीं है और मुझे लगता नहीं ऐसा कोई थ्रेट काम भी करेगा, क्योंकि जैसे अभी इस फोरम में बात हो रही है कि हर देश जरूरी है वर्ल्ड कप के लिए. बिल्कुल. आप सोचें कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप, चलो स्पॉन्सरशिप तो इम्पोर्टेंट है अगर आपकी कंट्री से आ रही है, लेकिन वो इसलिए आ रही है जैसे मैंने पहले बोला क्योंकि उसमें सारे देश हैं. अगर सारे देश अगर नहीं खेलेंगे तो फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है. शेखर राव साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा. आईसीसी के 3 साबिक बड़े ओहदेदार मौजूदा 3 बड़े ममालिक के खिलाफ डट गए हैं, इस पर भी बात करेंगे अब. और आरिफ अब आप हमारे साथ भी मौजूद है. नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे. देखते रहिए आज न्यूज. पाकिस्तान एट 7 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं. नाज़रीन, आईसीसी का कल दुबई में 2 रोजा इजलास शुरू होने जा रहा है और अगर आईसीसी के कयाम की बात करें तो 15 जून 1909 को इसका कयाम हुआ था और इसका मोटो जो था नाज़रीन वो ये था कि ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट. लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, बिग 3 की इजारादारी की बात की जा रही है. इसकी अहम वजूहात क्या है जो कल मुसव्वदा पेश किया जाएगा नाज़रीन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो बेसिक पॉइंट होगा वो ये होगा कि आईसीसी की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी जाए और इसमें भारत जो है वो सर फहरिस्त है. इसी पर बात करेंगे. हमारे साथ राजशेखर साहब मौजूद हैं और ये क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, इनसे जानते हैं. राजशेखर, भारत गुज़िश्ता 6 सालों से जो है पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाह रहा था, जो भी रीजंस थी बहरहाल उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन अब भारत को आईसीसी में अपनी इजारादारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत हासिल करना है तो उसने ये बात कर दी कि भाई न्यूट्रल इवेंट्स जो है उसका इनेकाद किया जाएगा, हम उस पर खेलेंगे. तो ये इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो जाता है भारत? देखिए, ये तो एक ऑब्वियसली एक तो डिप्लोमेसी कह लीजिए, आप स्ट्रेटेजी कह लीजिए, ये तो पाकिस्तान को अपनी तरफ लेने का इनका जो ये एक कोशिश है इनकी, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यूज के अपोज रही है इंडिया पहले पास में. तो अब वो सोच रहे हैं शायद क्योंकि पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अब, तो वो सोच रहे हैं इस तरह से कुछ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाए और पाकिस्तान मतलब भारत दाना डाल रहा है. ऑब्वियस है, ऑब्वियसली वो उनका सपोर्ट चाहता है, तो वो एक ऑप्शन है जो पहले उन्होंने जिसके लिए नहीं मानते थे अब वो सामने रख दिया. नेगोशिएशन हो जाएगी थोड़ी, तो उनकी उम्मीद यही है कि इस तरह से हम उनको भी अपनी साइड ले लेंगे. ठीक है. लेकिन मजे की बात मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ जैसे अब ये इतना बड़ा मूव है, थोड़ी अपोजिशन हो रही है, मुझे लगता है बल्कि और ज्यादा अपोजिशन होती अगर ये कोई और देश होते. अभी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है. मैं कहता हूँ अगर ये इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका होती तो कितना बवाल मचता पूरी दुनिया में. लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल से काफी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि कुछ कंट्रीज पहले से ही मतलब तैयार हैं इसके लिए, ऐसा लगता है मुझे. ठीक है. आरिफ अब्बासी साहब, यकीनन आप भी गुफ्तगू सुन रहे होंगे राव शेखर की. ये फरमाइएगा, आप क्या लग रहा है आपको, आईसीसी का मुस्तकबिल का फैसला जो है 48 घंटों में होगा? अगर तजावीज नहीं मानी गई तो ये थ्रेड्स भी सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत जो है वो इस पर रिएक्ट करेगा और आईसीसी से निकल जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है साहब. ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक या 2 या 3 मुल्क निकल जाएं. इसलिए कि फिर ये आइसोलेशन में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. दिस इज अ फॉल्स अलार्म, सेबर रैटलिंग है और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा आईसीसी पे. और इसी नॉलेज के अंदर साउथ अफ्रीका ने जो स्टैंड लिया है
اور جو سری لنکا نے سٹینڈ لیا وہ بالکل صحیح سٹینڈ لیا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. پاکستان کیوں کھل کے اپنا موقف پیش نہیں کر رہا؟ اگر حمایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تب بھی. جی عارف عباسی صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی یہ آپ کی آواز ڈسپیئر ہو گئی تھی. اچھا، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ سری لنکا نے یا ساؤتھ افریقہ نے اس کی مخالفت کر دی ہے، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ اس کے فیور میں جا رہے ہیں، پاکستان ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا. مطلب کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کیوں اب تک اس نے حمایت کرنی ہے؟ یہ مجھے یہ وجہ لگتی کہ صاحب یہاں پہ ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ایڈاکزم ہے، اور ایڈاکزم کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ تو پتہ نہیں ہوتی. اور اس کی ابھی آپ زکا کوئی دیکھ لیں کہ زکا جو ہیں یہ ان کو ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں آئے ہیں، اور یہ ان کو جا کے آئی سی سی کا اجلاس اٹینڈ کرنا ہوگا. اس سے زیادہ بڑی مس مینجمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو آفر تھا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس 1 مہینے سے تھا، تو انہوں نے کبھی کسی کو بتایا تک نہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے. اچھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں زکا اشرف صاحب دوبارہ آئے؟ ان پہ پریشر بہت زیادہ تھا کہ اس وجہ سے وہ اس بات کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے تھے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ زکا اشرف نہیں، یہ تو نجم سیٹھی کے پاس تھا. اچھا. اور زکا اشرف جب آئے تو ان کے پاس آ گیا. ٹھیک. مگر ان کو تو ابھی آئے ہوئے نجم سیٹھی صاحب تو عبوری چیئرمین 4-5 دن ہوئے. نجم سیٹھی صاحب تو اپنی عبوری چیئرمین شپ میں لگے ہوئے تھے نا، ان کا فوکس نہیں تھا اس طرف. جی ہاں، مگر یہی چکر ہے نا کہ یہ اپنے پرابلمز میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک. اور دے آر انیبل ٹو ایڈریس the problem at hand. یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کی اتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پیسے کا مینشن تو ہونا ہی نہیں چاہیے. پیسہ تو آٹومیٹک آئے گا آپ کے پاس. ایک زمانے میں دونوں ورلڈ کپ آپ لے کے آئے تھے، اور انڈیا آپ کے پاس آیا تھا کہ ہمیں بھی انوالو کر لیں. تو یہ چیزیں تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، مگر اس سٹینڈ کو پاکستان کو کبھی اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو آفرز ہو رہے ہیں، یہ آفرز بھی ایک طرح سے ان کو ود اے پنچ آف سالٹ دیکھنا چاہیے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی جگہ بھی نہیں کھیلنے کے لیے تیار پاکستان کے لیے کے ساتھ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ولنگ ہیں، ریڈی ہیں، ایبل ہیں ٹو کنسیڈر. اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اس کے اندر ملک کی پریسٹیج. عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. راج شیکھر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں تو بہت ہارش ری ایکشن آ رہا ہے، بھارت میں بتائیے گا کہ اس بات کو لے کے کیا چرچا ہو رہی ہے؟ بھارت میں بھی اتنا زیادہ اس کو ویلکم نہیں کیا جا رہا، اور کیونکہ ایک چیز اور ہے نا، جس طرح سے یہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، جس طرح سے ظاہر بات ہے یہ کافی ٹائم سے پلاننگ چل رہی ہوگی، ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہوگی، لیکن ایک دم سے جا کے 9 تاریخ کو انہوں نے میٹنگ میں پریزنٹ کر دیا، اور وہ بھی بات بعد میں لیک جیسے تیسے ہوئی ہے. تو یہ جو طریقہ جو ٹوٹل ہے یہ بڑا کافی سرپرائزنگ رہا ہے یہاں سب کے لیے، چاہے میڈیا ہو چاہے فینز ہوں، تو سب آف کورس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن بڑا ان کو عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ ان کو ابھی آئی ڈونٹ تھنک پیپل آر کنوینسڈ اباؤٹ دس. اینڈ میرے کو لگتا نہیں لوگ بہت خوش ہیں یا سوچتے ہیں اس سے کچھ کرکٹ کا بھلا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین راج شیکھر راؤ، اور سابق سینئر جرنلسٹ ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ مرزا اقبال بیگ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس تمام صورتحال پر کل ہونے والے اجلاس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے. یہاں پر ایک شارٹ کمرشل بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے آج نیوز. پاکستان ایٹ 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اگر آئی سی سی جو قانون بنانا چاہتا ہے اور وہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئی سی سی پر 3 ملکوں کا قبضہ، دنیا کرکٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا
सिर्फ 3 मुल्कों का कब्जा, मुआशरे में इजारा दारी इस तरह की सही है या नहीं? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इकबाल बेग ने, और सीनियर सहाफी हैं और क्रिकेट पर काफी उबूर भी रखते हैं, उनसे बात करते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बताइएगा कि अगर पाकिस्तान मुजव्विज़ा सिफारिशात की मुखालफत करे तो, और अगर हिमायत करे तो पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए शाजिया, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो उबूरी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, 9 जनवरी को उनको ये मुसव्विदा मिला। उसके बाद वो यहाँ दबाकर बैठे रहे, कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब ये कि आप अपने मफादात के हुसूल की जंग लड़ रहे थे वहां पर। और पाकिस्तान क्या स्टैंड लेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। यहाँ पाकिस्तान को बहादुरों की तरह जो है एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के साथ। आप देखें कि इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली है। 1989 में जब इस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका नाम रखा गया इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से, तो आरिफ अब्बासी साहब मौजूद थे। इन्होंने वीटो पावर खत्म कराई जगमोहन डालमिया और IS बिंद्रा के साथ मिलकर। अब वही वीटो पावर दोबारा शुरू होने वाली है। भारत हमें लॉलीपॉप दे रहा है कि आप हमसे आकर सीरीज खेल लें। सपोज अगर भारतीय हुकूमत जो है वो सीरीज खेलने की इजाजत नहीं देती भारतीय क्रिकेट टीम को, तो भारतीय बोर्ड क्या करेगा? पाकिस्तान को इनके जाल में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को इंग्लैंड जो मेहरबान हो रहा है, मिर्जा साहब आपने इतनी अनोखी बात की, पाकिस्तान भारत के साथ पानी के मामले पे स्टैंड नहीं ले सका तो क्रिकेट के मामले पे क्या लेगा? तो यही तो, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को लेना होगा क्रिकेट के मामले पर। हमारी टीम की वैल्यू है, ये अलग बात है। इस वक्त हम ICC की रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, लेकिन ये भूल है भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कि वो तीनों मुल्क जो है मिलकर दुनिया में क्रिकेट को पॉपुलर बना सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। साउथ अफ्रीका इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 टीम है टेस्ट रैंकिंग में, उसको इन्होंने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल अच्छा, इकबाल बेग साहब आप तो कह रहे हैं कि स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कुछ जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, रमीज राजा की बात कर ली थी, उन्होंने हिमायत की कि इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? उन्होंने इसलिए हिमायत की है कि वो इंडिया में जाकर कमेंट्री करते हैं, वो हिंदी जबान में कमेंट्री करते हैं और उन्हें बहुत सारे डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। जहां जाती मफादात, मुल्की मफादात के आड़े आ जाए, वहां इसी तरह के लोग आएंगे। लेकिन एक आदमी के अलावा आप मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में शाजिया किस आदमी ने इस बात की हिमायत की है? रमीज राजा साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तानियत को पीछे छोड़ दें, जो पैसे मिल रहे हैं वो पकड़े। पैसों के लिए क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट जेंटलमैन गेम था। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर स्टैंड नहीं लेगा, यकीन जाने कि हमें नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए, हम स्टैंड ले। ICC बेशक स्प्लिट हो जाए, लेकिन हमें स्टैंड लेना पड़ेगा और ये पीछे बैकफुट पर जाएंगे तीनों ममालिक। ICC में 3 मुल्कों का कब्जा, मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट की तरवीज के बजाय इसके हाथ जो ICC के जो हाथ है उसको मजबूत किए जा रहे हैं। आप नहीं समझते? आरिफ अब्बासी साहब से बात कर लेती हूँ कि ये जो इस तरह का जो अगर सपोज अगर ये कानून बन जाता है और 10 में से 8 वोट चाहिए, उसके बाद क्या होगा? छोटे ममालिक को किस तरह आप देख रहे हैं? जी आरिफ अब्बासी साहब आपसे कह रही हूँ। नहीं, ये देखिए, ये कभी हो ही नहीं सकता। और ये जो है, जिस तरह मैं आपसे पहले कह रहा था, ये एम्प्टी थ्रेट्स हैं और ये कभी नहीं हो सकता। और अगर हुआ भी तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके क्रिकेट के ऊपर, इसलिए कि ये इनको गलतफहमी है कि इनके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकते। क्रिकेट चलेगी, पहले भी चली थी। जब साउथ अफ्रीका नहीं था इतने साल तो क्या हुआ था? क्रिकेट चल रही थी। और एक भी अगर मुल्क थ्रेटन करता है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, ये सब फोल्ड हो जाएगा और झाग की तरह बैठ जाएगा। ये जिसको कहते हैं ना, इसका नाम है इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं इनका दिल है इसके अंदर। ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये कर रहे हैं और ये इंग्लैंड के, ये इंडिया के साथ है, मगर इनका दिल नहीं है इसके साथ। आई कैन अश्योर यू। और ये न्यूजीलैंड का भी यही हाल है। न्यूजीलैंड को करना ही पड़ेगा, इसलिए कि न्यूजीलैंड जो है वो चुप बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? ये इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या देख रहे हैं आप? कल जो इजलास होने जा रहा है, किस तरह के फैसले हो सकते हैं? और हम देख भी सकते हैं कि जिस तरह की बातें और बॉडी लैंग्वेज सामने आ रही है, उसमें तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। देखिए, ब्लैक मेलिंग तो कर रहे हैं ये तीनों ममालिक मिलकर। और आरिफ अब्बासी साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि पैसे के बलबूते पर आप देखें, दुनिया में फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी है। क्या वहां ऐसा होता है कि जिस तरह से क्रिकेट में हो रहा है? इन तीनों ममालिक ने क्रिकेट को अपनी जागीर बना लिया। 1909 से जब से ICC जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है कि ये वापस इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की तरफ जाना चाहते हैं। इसमें स्टैंड लेना चाहिए। देखें, साउथ अफ्रीका ने तो बड़े वाजे अंदाज से कहा है शाजिया, और आप देखें साउथ
अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अली बाकर खुलकर बोले, एहसान मानी खुलकर बोले, इवन मैल्कम ग्रे जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी के साबिक सदर, उन्होंने मुखालफत की है, माइकल एथरटन, क्लाइव लॉयड, बेशुमार लोगों ने जो क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद, तौकीर जिया, शहरयार खान, हर शख्स ने मुखालफत की है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, ये ना हो कि हम भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की गोद में जाकर बैठ जाएं। क्रिकेट की तरवीज के बजाय उसके जो आईसीसी के हाथ हैं उसको मजबूत करने चाहिए था, दीगर बड़े ममालिक को जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है, ताकि जो रेवेन्यू जनरेट भी हो ज्यादा से ज्यादा और मकबूलियत में भी इजाफा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईसीसी का 2 रोजा इजलास कल से शुरू होगा और मुबसरीन के मुताबिक दरअसल क्रिकेट मैदानों पर 3 मुल्कों की दादागिरी का मंसूबा है। अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए जो गठजोड़ किया है, अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो छोटे ममालिक का क्या बनेगा, इस पर जरा सोचिएगा। शाजिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।